हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर हम लोग सीखते हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर से इस न्यूज़ को रीड करने वाले हैं। तो इसमें हम ग्रामर सीखेंगे और वोकैबलरी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको रीड करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है, संजय सिंह वॉक्स आउट ऑफ जेल। संजय सिंह जो है वो जेल से बाहर निकले हैं। संजय सिंह सब्जेक्ट है, वॉक आउट मतलब बाहर आना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइन लिखी हुई है, लेकिन बात पास्ट की होती है। तो संजय सिंह बाहर आए हैं ऑफ जेल, जेल से। सेज, अभी देखिए कोमा लगा के बोल रहे हैं सेज, और फिर इन्होंने क्या बोला, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो एस लगा दिया। और इन्होंने क्या बोला, आप नीड्स, तो आम आदमी पार्टी को जरूरत है, टू कंटिन्यू जारी रखने की, इट्स स्ट्रगल अपना संघर्ष। तो संजय सिंह जेल से बाहर आए और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को जरूरत है जारी रखने की अपना स्ट्रगल। तो वर्ड याद कर सकते हैं स्ट्रगल, संघर्ष करना। स्ट्रगल का सिनोनिम आप याद कर सकते हैं स्क्रैम्बल। तो अब आ जाइए नीचे सब हेडिंग की तरफ। यहाँ लिखा है ग्रीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है सीधा ही, तो ये हेडलाइन है इसलिए छोटा लिखा हुआ है। तो ग्रीटेड मतलब, ग्रीट का मतलब होता है स्वागत करना। जैसे आप सुबह किसी को गुड मॉर्निंग विश वगैरह करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, तो उसको भी ग्रीटिंग्स बोलते हैं। तो ग्रीट करना, तो सभी ने इनको भी ग्रीट किया पार्टी कलीग्स के द्वारा। कलीग्स मतलब जो भी साथी वगैरह होते हैं पार्टी के। एंड और अ लार्ज क्राउड, और काफी ज्यादा भीड़ थी, तो उनके द्वारा इनको ग्रीट किया गया, मतलब इनका स्वागत किया गया। और ये क्राउड कौन सी, आउटसाइड, जो बाहर थी। किसके बाहर, तिहाड़ जेल, तो तिहाड़ जेल के बाहर। आप लीडर सेज, तो आपका जो, आपके जो ये लीडर है जो ये बाहर आए हैं संजय सिंह, तो इन्होंने कहा सेलिब्रेशंस कैन वेट, जो भी सेलिब्रेशन है वो इंतजार कर सकता है। अनटिल, कब तक वेट करना होगा सेलिब्रेशन को, तो ये सारे एंजॉय कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि सेलिब्रेशन कैन वेट, सेलिब्रेशन जो है वो भी वेट कर सकता है। अनटिल, जब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया एंड सत्येंद्र जैन ऑल्सो सिक्योर बेल, जब तक इनको भी बेल नहीं मिल जाती, यानी कि जमानत नहीं मिल जाती, एंड गेट आउट, और जब तक ये बाहर नहीं आ जाते। तो यहाँ पर एक वर्ड याद करें आप, ग्रीट। इसके अलावा आप याद करेंगे अनटिल का ये हमारा यूज है, जिसका मतलब होता है जब तक नहीं। इसके अंदर नॉट छुपा होता है। सिक्योर बेल, जैसे हम यूज करते हैं सिक्योर फर्स्ट पोजीशन, प्रथम आना, ही सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, वो क्लास में प्रथम आया। उसी तरह से सिक्योर बेल मतलब बेल का मिलना, मतलब पक्का कर लेना। और गेट आउट इज बाहर आना। क्लियर हो गया है सारा। और ये वर्ड एक है कलीग। कलीग मतलब जो भी साथी होते हैं उनको बोलते हैं कलीग। अब है हमारा मेन न्यूज। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ऑन वेनसडे, आम आदमी पार्टी के लीडर यानी कि नेता संजय सिंह वेनसडे को वॉकड आउट, तो ये बाहर आए, ऑफ तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल से। उसके बाद कोमा लगा दिया, यहाँ लिखा है अ डे, एक दिन, आफ्टर बाद में, तो एक दिन बाद में आए। किसके एक दिन बाद में, द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हिम, तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया उन्हें, यानी कि प्रदान किया, हिम, तो उन्हें बेल, तो जमानत प्रदान की, इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, काला धन जो होता है उसको लीगल करना, यानी कि वाइट बनाना, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोल देते हैं। तो उसमें बेल मिली। और ये मनी लॉन्ड्रिंग केस कौन सा, लिंक्ड, यानी कि जो जुड़ा हुआ है, टू द अलेज्ड। अलेज्ड मतलब क्या होता है, कथित, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है, मतलब अभी आरोप तय नहीं हुए पर ऐसा अभी कहा जा रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं अलेज्ड। तो जो जुड़ा हुआ है ये मनी लॉन्ड्रिंग केस
अलेज्ड यानी कि कथित दिल्ली एक्साइज स्कैम, ये जो दिल्ली का एक्साइज केस या स्कैम जो है इससे जुड़ा हुआ है, तो इस चीज में उनको ग्रांट की गई बेल। तो पहला वर्ड याद करें लीडर, नेता, वॉक आउट ऑफ बाहर आना, ग्रांट बेल जमानत प्रदान करना, मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना, लिंक्ड जुड़ा हुआ, अलेज्ड मतलब कथित यानी कि कहा जा रहा है बट आरोप तय नहीं हुए। तो आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह वेडनेसडे को तिहाड़ जेल से बाहर आए, एक दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान करी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो जुड़ा हुआ है कथित दिल्ली एक्साइज स्कैम से। नेक्स्ट पैराग्राफ है दी राज्यसभा एमपी, तो राज्यसभा के एमपी जो हैं, अब देखिए कोमा लगा दिया, ये कोमा है यहाँ तक फैन फेयर तक। तो राज्यसभा के जो एमपी है सैड, तो इन्होंने कहा दैट की, तब इन्होंने कहा कि दो हालांकि ही हैज वॉकड आउट ऑफ प्रिजन, कि वो जेल से तो बाहर आ गए हैं, फिर भी आप स्टिल नीडेड टू कंटिन्यू इट्स स्ट्रगल, आपको अभी भी जारी रखने की जरूरत है अपने संघर्ष को। यहाँ पे मैं एक मिस्टेक बता देता हूँ, यहाँ पे हैज की जगह हैड आना चाहिए बिकॉज ये नरेशन यूज हुआ है, सेड दैट आ गया तो हालांकि ही हैड वॉकड आउट, तो उन्होंने तो ये कहा होगा ना आई हैव वॉकड आउट ऑफ प्रिजन, मैं जेल से बाहर आ गया हूँ, बट उनकी बात हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो ही हैड हो जाना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, ये नरेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ यहाँ तक। और कोमा के बाद क्या लिखा हुआ है, तो राज्यसभा के एमपी कौन, हु वॉज ग्रीटेड, जिनका स्वागत किया गया यानी कि जिनका अभिनंदन किया गया, बाय अ लार्ज क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़ के द्वारा, एमिड बीच में, किसके बीच, मच फैनफेयर, बहुत सारी फैनफेयर के बीच में, फैनफेयर आप जानते हैं। तो यहाँ पर रूल यूज कौन सा हुआ, हु वॉज ग्रीटेड, हु रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें, और अगर टेंस देखोगे तो हु ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, ग्रीटेड थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है पैसिव वॉइस का। इसके अलावा फिर सेड लगा दिया, सेड दैट, तो उसके बाद एक और सेंटेंस है दो वाला कॉन्सेप्ट, दो मतलब हालांकि, और नीड टू जो था वो नीडेड टू हो गया क्योंकि ये नरेशन है, और बाकी आई थिंक सिंपल है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। और आप में से जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे कोर्स से जरूर सीखिएगा। मैं ऑलरेडी इंग्लिश पूरी सिखा चुका हूँ, उसके बाद ही हमने न्यूज़पेपर पढ़ना, स्टोरीज पढ़ना शुरू किया है। तो आप इंग्लिश सीख के अगर ऐसा न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिना रूल्स कॉन्सेप्ट्स के अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो बेटर है कि आप रूल एक बार जरूर सीख लें। तो अब आ जाइए अगले पैराग्राफ की तरफ। ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, नीचे तक है पूरा। ये यहाँ लिखा है दिस इज नॉट द टाइम, ये समय नहीं है, टू सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेट करने का ये कोई समय नहीं है। वी नीड टू कंटिन्यू, हमें जरूरत है जारी रखने की, आर स्ट्रगल, अपना संघर्ष। आर पार्टीज सीनियर लीडर्स, हमारी पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं, सीनियर को हिंदी में बोलते हैं वरिष्ठ, लीडर्स इज नेता। हमारी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं कौन कौन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया एंड सत्येंद्र जैन, तो ये सारे आर स्टिल, ये अभी भी बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे है यानी कि जेल में है। बिहाइंड इज पीछे, बार्स मतलब सलाखें, तो ये अभी भी सलाखों के पीछे है। जेल के ताले टूटेंगे, हमारे सारे नेता छूटेंगे, तो ये हिंदी का स्लोगन है। तो द लॉक्स ऑफ द प्रिजन, जेल के ताले, विल बी ब्रोकन, टूटेंगे सून, जल्द, एंड और ऑल आर लीडर्स, और हमारे सारे नेता, विल कम आउट, बाहर आएंगे यानी कि छूटेंगे। तो उन्होंने ये कहा था, इसीलिए ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ उनका हिंदी में जो उन्होंने कहा। तो ये सारी जितनी भी बातें ही सैड, तो उसने कहा मतलब इसने जो भी संजय सिंह है, इन्होंने कहा मिनट्स आफ्टर, कुछ मिनटों के बाद, किसके बाद,
वॉकिंग आउट ऑफ तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल से निकलने के कुछ मिनटों के बाद उन्होंने ये सारी बातें कही। तो इसमें रूल यूज हुआ, एक नीड टू का लेसन हमारा, और यहाँ पे आर पार्टी सीनियर लीडर्स जो है आर स्टिल बिहाइंड बार्स। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। आर पार्टी सीनियर लीडर्स आर स्टिल बिहाइंड द बार्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। मिस्टर सिंह सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मतलब होता है बाद में, कई बार हमने इस वर्ड को पढ़ा है, अच्छा वर्ड है सब्सिक्वेंटली, बाद में। तो मिस्टर सिंह ने बाद में विजिट किया द चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस, चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस का मतलब निवास स्थान का, टू मीट मिलने के लिए मिस्टर केजरीवाल्स वाइफ सुनीता। तो मिस्टर सिंह ने बाद में विजिट किया सीएम का रेजिडेंस मिलने के लिए मिस्टर केजरीवाल की वाइफ सुनीता से। ही देन, वह फिर लेफ्ट, फिर वह निकल गए, लीव मतलब निकलना और छोड़ना, और लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट। तो ही देन लेफ्ट, फिर वो निकल पड़े फॉर द आप हेडक्वार्टर्स, फिर वो आपके हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़े, टू एड्रेस, संबोधित करने के लिए पार्टी वर्कर्स को। और वर्कर्स कौन? हु, जिन्होंने, ग्रीटेड, जिन्होंने ग्रीट किया, अभिनंदन किया, स्वागत किया। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो वर्कर्स के लिए यूज किया गया है। तो जिन्होंने स्वागत किया हिम, उनका, विद चैंट्स। चैंट क्या होता है? जैसे आप मंत्र चैंट करते हैं, दोहराते हैं, बोलते हैं, तो वैसे उन्होंने भी चैंट्स, क्या बोला उन्होंने, क्या चैंटिंग किया? कौन वापस आया, शेर आया, द लॉइन इज बैक। तो ये शब्द बोलते हुए उन्होंने ग्रीट किया। तो ये वर्ड हिंदी के भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कौन आया, शेर आया। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट इज इन हिज फर्स्ट एड्रेस, उनके पहले संबोधन में। एड्रेस यहाँ पे एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। ऊपर जो एड्रेस आया था ये वर्ब था, जैसे यहाँ ऊपर देख रहे हैं आप, टू एड्रेसेस, ये एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो ये वाला एड्रेस है ये नाउन है। तो अपने पहले संबोधन में, सिंस हिज अरेस्ट, तो उनके अरेस्ट के, अरेस्ट से, जब से वो अरेस्ट हुए थे उनके बाद ये जो पहला एड्रेस है उनका, इसमें द आप लीडर स्लैम्ड द बीजेपी। तो आप लीडर ने स्लैम किया है बीजेपी को, मतलब एक कड़ा तमाचा मारा है। ओवर, किस चीज को लेकर? इश्यूज को लेकर, ये मुद्दों को लेकर। कौन से मुद्दे? ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं इस पर उन्हें एक स्लैम मारा, मतलब कड़ा तमाचा मारा है। एंड, और कौन सा इशू है? द मोटिवेटेड हरासमेंट। मोटिवेटेड को देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमास में हाईलाइट किया हुआ है। हरासमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न, यानी कि जिसको आप सताना बोलते हैं। तो मोटिवेटेड हरासमेंट ऑफ द ओपोजिशन, तो ओपोजिशन का ये जो बहुत ही ज्यादा उत्पीड़न, मोटिवेटेड यहाँ पे बहुत ज्यादा को शो कर रहा है, तो इस पर तमाचा मारा है, स्लैम किया है। वर्ड याद करें यहाँ पर, एड्रेस संबोधन, स्लैम करना तमाचा मारना, और ओवर किसी चीज को लेकर, करप्शन इज भ्रष्टाचार, हरासमेंट इज उत्पीड़न, और ओपोजिशन मतलब विपक्ष, मतलब ओपोजिट पार्टी। तो आगे है दे, यानी कि बीजेपी, दे वांट टू अरेस्ट आवर लीडर्स, वे हमारे लीडर्स को अरेस्ट करना चाहते हैं। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं राघव चड्डा, अतिशी एंड दुर्गेश पाठक, तो ये सारे इसमें शामिल हैं। दे प्रेशर्ड आवर मिनिस्टर, तो दे इज बीजेपी, बीजेपी ने प्रेशर किया हमारे मिनिस्टर को, कौन से? कैलाश गहलोत को। एंड क्वेश्चनड हिम, और उनसे पूछताछ की, 4.5 आवर्स, तो 4.5 घंटे तक उनसे पूछताछ की। तो यहाँ पे आई थिंक सिंपल हो गया। दे सब्जेक्ट है, प्रेशर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फिर ये एंड लगा के जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये भी अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है एक्टिव वॉइस का। तो ये क्लियर हो गया। तो उन्होंने कहा, उन्होंने प्रेशर डाला हमारे मिनिस्टर कैलाश गहलोत पर, और सवाल जवाब किए उनसे 4.5 घंटे तक। व्हाट इज दिस, ये क्या है? इफ नॉट अ मार्क ऑफ बीजेपी डिक्टेटरशिप, अगर ये बीजेपी की तानाशाही की निशानी नहीं है तो और क्या है? ठीक है, व्हाट इज दिस इफ नॉट अ मार्क ऑफ बीजेपी डिक्टेटरशिप, अगर ये बीजेपी की तानाशाही का साइन नहीं है, मार्क नहीं है, तो और क्या है?
यहाँ पे वर्ड है याद करने के लिए डिक्टेटरशिप। डिक्टेट का पहला मतलब होता है लिखवाना, जैसे डिक्टेशन होती है स्कूल के अंदर, तो डिक्टेट इज लिखवाना, और दूसरा होता है तानाशाही करना। और डिक्टेटरशिप तानाशाही जो नाउन है, और एक होता है डिक्टेटर तानाशाह। तो ही सैड यानी कि संजय सिंह ने कहा। एडिंग दैट, तो ये भी कहा द प्राइम मिनिस्टर शुड टेक नोट, तो प्रधानमंत्री को नोट करना चाहिए दैट की ऑल आप लीडर्स, आपके जितने भी लीडर्स हैं, वर स्टैंडिंग फर्म, तो वो सब मजबूत खड़े हैं। तो ये नरेशन का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे वर लगा दिया उन्होंने, तो आर का होगा, तो नरेशन है तो हमने कर दिया वर। तो खड़े हैं, स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए, ये स्टैंडिंग एक एडजेक्टिव है, तो फर्म खड़े हैं, फर्म मतलब दृढ़, विद मिस्टर केजरीवाल, केजरीवाल के साथ। तो प्राइम मिनिस्टर शुड टेक नोट, टेक नोट मतलब ध्यान रखना, उनको ध्यान रखना चाहिए, या उन्हें समझना चाहिए, या फिर उन्हें नोट कर लेना चाहिए, हम उसके साथ खड़े हैं। वी आर ए पार्टी, हम एक पार्टी हैं, बोर्न जो पैदा हुई है, फ्रॉम द वूम, कोक से, किसकी कोक, ऑफ प्रोटेस्ट, मतलब विरोध की कोक से पैदा हुई एक पार्टी है हम, उन्होंने ये कहा। वी विल नॉट गिव अप, हम हार नहीं मानेंगे, गिव अप का मतलब होता है हार मानना। यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, बॉर्न मतलब जो पैदा हुआ है, वूम मतलब हो जाता है कोक, प्रोटेस्ट मतलब विरोध, गिव अप मतलब हो जाता है हार मानना। नेक्स्ट लिखा हुआ है द चीफ मिनिस्टर विल नॉट रिजाइन, सीएम रिजाइन नहीं करेंगे, मिस्टर सिंह सैड, मिस्टर सिंह ने कहा। तो रिजाइन क्या होता है, इस्तीफा देना। नाउ नेक्स्ट है डबल इन्वर्टेड कॉमास अगेन, तो ही एडेड, यानी कि ये भी सिंह ने कहा। दे विल क्वेश्चन, वे सवाल करेंगे, यानी कि बीजेपी वाले सवाल करेंगे अस, हमसे, हाउ द गवर्नमेंट कैन रन फ्रॉम जेल, कि सरकार जेल से कैसे चल सकती है। बट लेकिन व्हेन आई वाज इन प्रिजन, लेकिन जब मैं जेल में था, आई रेड, मैंने पढ़ा, द लॉ देयर, मैंने वहां एक कानून पढ़ा, नो वन कैन स्टॉप अस, कोई भी हमें रोक नहीं सकता है, फ्रॉम इशूइंग ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर इशू करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सारी बात इन्होंने कही। ही सैड, तो उसने कहा दैट की ही वुड ऑल्सो सून विजिट, तो वो जल्द विजिट भी करेंगे द रेजिडेंसीज, मतलब निवास स्थान जो है किसके, ऑफ मिस्टर सिसोदिया के एंड मिस्टर जैन के, बिकॉज क्योंकि द पार्टी वॉज अ फैमिली, क्योंकि पार्टी एक फैमिली है। ये नरेशन है, अगेन वॉज का इज लगा हुआ है, विल का यहाँ पे लगा हुआ है, विल की जगह वुड। तो अब है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, बेल कंडीशंस। बेल इज जमानत, कंडीशन इज शर्तें, तो उनको बेल मिली है, पर किन किन शर्तों पर मिली होगी। तो यहाँ लिखा है वाइल अ दिल्ली कोर्ट अर्लियर ऑन वेडनेसडे, कह रहे हैं कि जबकि दिल्ली के कोर्ट ने पहले वेडनेसडे को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया मिस्टर सिंह बेल बॉन्ड, मिस्टर सिंह के बेल बॉन्ड को, लेकिन इट इम्पोज्ड, लेकिन इस कोर्ट ने थोपा सम कंडीशंस, कुछ शर्तें थोपी हैं, लगाई हैं, ऑन हिज रिलीज, उनके इस रिहाई पर। रिलीज मतलब रिहाई, तो ये याद कर लीजिए, रिलीज, बेल इज जमानत, कंडीशन इज शर्त, अर्लियर यानी कि जो शुरुआती समय होता है, यहाँ पे वर्ड याद करने का है इम्पोज, कंडीशन इज शर्तें, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, मतलब उनको क्या नहीं करना है, जिसमें शामिल है ऑर्डर्स, आदेश, कौन से आदेश, टू नॉट, कि उनको नहीं करना, टेम्पर विद एविडेंस, टेम्पर वर्ड पिछली वीडियो में भी आया था, मतलब उनको छेड़छाड़ नहीं करनी है सबूतों के साथ, और इन्फ्लुएंस विटनेसेस, और जो गवाह है, विटनेस मतलब गवाह, तो उनको प्रभावित नहीं करना है, इन्फ्लुएंस नहीं करना है, किस चीज में, इन द ऑनगोइंग, जो अभी चल रही इन्वेस्टिगेशन है, तो जो चल रही इन्वेस्टिगेशन है, बीइंग कैरिड आउट, जिसको किया जा रहा है, मतलब जिस इन्वेस्टिगेशन को चलाया जा रहा है, जिसका पालन किया जा रहा है, तो ये बीइंग का लेसन आ गया हमारा, बीइंग के साथ लगे हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीइंग कैरिड, जिसको जिसका पालन किया जा रहा है बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी के द्वारा,
बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमारा एक रूल यूज हुआ। विटनेसेस गवाह हो गए, इन्फ्लुएंस प्रभावित करना हो गया, ऑनगोइंग मतलब जो अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल, और टेम्पर मतलब छेड़छाड़ करना, इंक्लूडिंग मतलब शामिल होना। तो पूरा मतलब निकाल लेंगे कि जो दिल्ली की कोर्ट है उसने वेनेसडे की सुबह स्वीकार किया मिस्टर सिंह की बेल बॉन्ड को, लेकिन कुछ शर्तें लगाई हैं उनकी रिहाई पर, जिसमें शामिल है आदेश कि उनको छेड़छाड़ नहीं करनी एविडेंस के साथ, और दूसरी कि उनको गवाहों को प्रभावित नहीं करना है इस चलती हुई इन्वेस्टिगेशन में, जांच पड़ताल में जो की जा रही है ईडी के द्वारा। नाउ सेकंड लास्ट पैराग्राफ, स्पेशल जज कावेरी बवेजा, तो स्पेशल जज जो है कावेरी बावेजा ऑफ, तो ये कौन है, ऑफ द राउज एवेन्यू कोर्ट्स, तो इन कोर्ट की ये स्पेशल जज है। डायरेक्टेड, इन्होंने निर्देश दिया, डायरेक्ट होता है निर्देश देना, दी आप लीडर को, तो ये जो संजय सिंह है इनको आदेश दिया है, टू फर्निश अ बेल बॉन्ड ऑफ 2 लाख, कि उनको एक बेल बॉन्ड जो है वो देना पड़ेगा 2 लाख का, एंड श्योरिटी बॉन्ड, एक श्योरिटी बॉन्ड देना होगा ऑफ द सेम अमाउंट। तो 2 बॉन्ड उनको देने होंगे, एक तो बेल बॉन्ड 2 लाख का और सेम अमाउंट का ही एक श्योरिटी बॉन्ड। तो आगे लिखा है ही वॉज ऑल्सो मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। ये एक बार रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सा रूल यूज हो रहा है। ही वॉज मेड, हमने मेक पॉजिटिव वर्ब किया था, मेक लगाते हैं, फिर एक पर्सन लगाते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, दिस इज मेक पॉजिटिव वर्ब। लेकिन ये हमारा मेक पॉजिटिव वर्ब तो है, लेकिन पैसिव वॉइस का है। जैसे मैं बोलता आई मेड हिम सरेंडर, आई मेड हिम सरेंडर हिज पासपोर्ट, मतलब मैंने उससे उसका पासपोर्ट सरेंडर करवाया। अब मैं इसको अगर पैसिव लगाऊं तो आई मेड हिम, जो हिम है पर्सन, तो ये आ गया यहाँ पर ही। फिर ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब लगता है, फिर ऑल्सो लगा के मेड तो वहीं पे रहेगा, थर्ड फॉर्म हो गया। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं मेक पॉजिटिव वर्ब का, फिर हमें टू लगाना पड़ता है, और फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी पड़ती है। सरेंडर करना आप जानते हैं, आत्मसमर्पण करना, उनसे ये सरेंडर करवाया गया, लेकिन किसका समर्पण कराया गया, पासपोर्ट का, कि भाई पासपोर्ट अपना दे दो, एंड और इज बार्ड फ्रॉम, और उनको रोका गया, बार्ड मतलब होता है रोकना, रोका गया फ्रॉम लिविंग द कंट्री, देश को छोड़ने से। तो उम्मीद है ये सारा क्लियर हो गया, मैंने आपको एक एक लाइन को पूरा एक्सप्लेन किया है पूरी हिंदी के साथ। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि न्यूज़पेपर में 5 to 6 रूल्स ही यूज होते हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं होते हैं। वोकैबुलरी आपको जरूर मिल जाएगी, वो आप इंप्रूव कर सकते हैं न्यूज़पेपर से। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि न्यूज़पेपर से इंग्लिश इंप्रूव होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कम से कम 300 स्ट्रक्चर तो मैंने अपने कोर्स के अंदर सिखाए हुए हैं, तो वो तो कितने जरूरी हैं सीखने आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए। उनके बिना आप स्पीकिंग कैसे करेंगे, आप कुछ भी राइट करना हो, कुछ भी अच्छे से समझना हो, दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने हो, कैसे समझेंगे। सिर्फ 3-4 रूल से तो काम नहीं चलेगा ना। इसीलिए न्यूज़पेपर अच्छा है वोकैबुलरी के लिए, ठीक है, जनरल नॉलेज अवेयरनेस के लिए दैट्स फाइन, बट आपको वो सारी चीजें सीखनी चाहिए जो मैंने आपको कोर्स में प्रोवाइड की है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन करें, प्राइस बहुत जल्दी बढ़ेंगे। तो लिंक दे रखा है ऐप का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। डाउनलोड करके आप कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करें, वहां से कंप्लीट इंग्लिश आप जरूर सीखें।